क्या डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है? दोस्तों, इन दिनों रूस, चीन, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा यह कहा जाता है कि वह अमेरिकी डॉलर से अलग एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाएंगे, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगे और अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता है और अमेरिकी डॉलर जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी करेंसी है। इसका वैल्यू ज़्यादा गिरता नहीं है, यह स्टेबल माना जाता है और दुनिया भर की कंपनियां, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सभी लोग अपने अकाउंट में डॉलर रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह वैल्यूएबल होता है और पूरी दुनिया भर में पेमेंट के लिए एक्सेप्टेड होता है। लेकिन डॉलर के साथ एक समस्या है, क्योंकि डॉलर की प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का काम अमेरिकी सेंट्रल बैंक देखता है और वहाँ के सेंट्रल बैंक के कामकाज में वहाँ की सरकार का दखल बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका यह डिसाइड करता है कि कौन से देश किसके साथ व्यापार करेंगे, कौन से देश किसके साथ व्यापार नहीं करेंगे और डॉलर की एक्सेप्टेंस की वजह से अमेरिका इसका मिसयूज करता है। अगर कोई देश अमेरिका की पॉलिसियों का समर्थन नहीं करता, अमेरिका का बात मानने से इनकार कर देता है, तो अमेरिका जो है वो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट SWIFT से उस देश के बैंक का कनेक्शन कट कर देता है, जिसकी वजह से उस देश को जो है इंटरनेशनल ट्रेड करने में परेशानी आती है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिरता है और उस देश की खटिया खड़ी हो जाती है। अमेरिका ने अभी तक लगभग 35 देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और ये देश जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इन देशों में अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से लोगों का जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है, बहुत लो क्वालिटी का है। क्यूबा इसका एक फाइन एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने इस देश के ऊपर करीब 60 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और इसकी वजह से क्यूबा जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाता और वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। दोस्तों, आप कहेंगे कि अमेरिका कौन होता है दो देशों के बीच में व्यापार होने पर बोलने वाला? दोस्तों, चूँकि हर देश की मुद्रा अलग होती है और मार्केट के नियमों के अनुसार, रेगुलेटरी कंडीशन के अनुसार या अन्य फैक्टर्स की वजह से मुद्रा का वैल्यू जो है ऊपर नीचे होते रहता है। इसलिए एक देश जो है दूसरे देश की मुद्रा को आसानी से स्वीकार नहीं करते और इसके बदले वो डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि डॉलर का वैल्यू स्टेबल होता है। यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और डॉलर के वैल्यू को बनाए रखने के लिए अमेरिका बहुत कुछ करता है और करता रहा है, इसलिए लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉलर का सिस्टम का जो है ना बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। अभी अमेरिका जो है डॉलर सिस्टम से किसी को भी कट कर देता है और उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अमेरिका और इसके पिछलग्गू देशों ने रूस के ऊपर करीब 17,000 से भी ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस के बैंकिंग सिस्टम को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। रूस डॉलर और यूरो जैसी हार्ड करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूसी सेंट्रल बैंक के 330 बिलियन डॉलर के रिज़र्व को ब्लॉक कर दिया गया है और रूस उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसी वजह से रूस, भारत, साउथ अफ्रीका और चीन द्वारा संचालित ब्रिक्स जो है वो डॉलर के अल्टरनेटिव में एक करेंसी लाना चाहता है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम किया जा सकते। दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति है और उसके डॉलर के वर्चस्व को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा।
दोस्तों डॉलर जैसी मजबूत करेंसी का रिप्लेसमेंट बनाने के लिए ब्रिक्स को जो है ब्रिक्स देशों को आपस में अपने मतभेद कम करने होंगे। ब्रिक्स का हर देश जो है अलग अलग जो कॉमन करेंसी के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। रशिया और चीन जो है वो कॉमन करेंसी लाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी है, कॉमन करेंसी की बातें करता है। लेकिन भारत पता नहीं क्यों कॉमन करेंसी के लिए इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं दिखता है। एक दिक्कत यह है कि ब्रिक्स के देशों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ब्रिक्स में शामिल चाइना जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है और उसी तरीके से भारत और रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी असमानताएं हैं। इन सभी देशों की करेंसीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कॉमन करेंसी लाने के लिए सबसे पहले इन्हें अपनी देश की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा। दिक्कत ये भी है कि ब्रिक्स के ब्रिक्स में शामिल देशों के सपने अलग अलग हैं। रशिया जो है वो अमेरिका विरोधी पॉलिसी अपनाते रहता है, चाइना का भी वह यही हाल है। लेकिन भारत जो है वो रशिया ब्रिक्स में भी शामिल रहना चाहता है और यूएस से भी फ़ायदा उठाना चाहता है। तो अगर ब्रिक्स को कॉमन करेंसी लानी है तो इन्हें सबसे पहले आपस में जो मतभेद हैं, ब्रिक्स पार्टनर्स के बीच में जो मतभेद हैं उन्हें कम करना होगा। कॉमन करेंसी का क्या प्रारूप होगा, इसका सेंट्रल बैंक कहाँ होगा, ब्रिक्स का इसको कंट्रोल, इसका हेडक्वार्टर किस देश में होगा, और ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाओं में जो असमानताएं हैं उसको कैसे एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें ठीक करनी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ब्रिक्स के देशों को ये धमकी दे चुके हैं कि अगर आपने अमेरिकी डॉलर को छोड़कर कोई अन्य ग्लोबल करेंसी लाने की हिमाकत की तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा। सवाल ये है कि यह धमकी अगर ट्रंप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्लोबल साउथ के देशों का अमेरिका के साथ व्यापार खराब होगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। ब्रिक्स करेंसी लाना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है इसमें करीब 10-15 साल लगेंगे। 2025 में अगर कंट्रीज सीरियस हैं तो इसको लाने में 2040 या 2050 तक ब्रिक्स करेंसी आएगा। और क्या पता कि इसमें सारे देश जो है ब्रिक्स करेंसी के समर्थक हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जो है ना एक टाइम पास संगठन बन चुका है, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर्स का सारा ध्यान कोई अच्छे फैसले करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाने के ऊपर है कि हाँ इस देश को ब्रिक्स मेंबर बना लो, उसको बना लो, इसको बना लो। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्रिक्स को पहले अपने संगठन को मजबूत करने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक डी-डॉलराइजेशन की बात है तो ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है आपस में चाइनीज़ युआन, इंडियन रुपीज़, रशियन रूबल और ब्राज़ील की करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए चाइना और रशिया के पास स्विफ्ट का अल्टरनेटिव भी है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया के पास यूपीआई है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर म्यूचुअल ट्रेड में ब्रिक्स कंट्रीज़ डॉलर के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल करेंसीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली डॉलर का रुतबा कम होगा और आपस में विचार करके डॉलर का एक रिप्लेसमेंट करेंसी लाना फ़ायदेमंद रहेगा। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज़ को यह चाहिए कि वो चुपचाप बैकग्राउंड में कॉमन करेंसी के ऊपर काम करते रहें और फ़िलहाल चुप्पी साधे रहें। नहीं तो अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की नज़र लगती है तो ब्रिक्स का भविष्य खतरे में हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी डी-डॉलराइजेशन नहीं होने वाला और इसके बारे में जितनी बातें की जाती हैं वो सब बकवास है।
ब्रिक्स का भविष्य भले ही अच्छा हो, लेकिन कॉमन करेंसी की बातें न करना ही सही रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।